सॉरी भाई, वो वीडियो कट गया था तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं बता रहा था कि इस प्रकार से यहाँ से जैसे मटेरियल डाला जाता है तो यहाँ पर वो इकट्ठा डिकम्पोज होता रहेगा। और जैसे ही गैस वो CH4 वगैरह, जैसे कार्बन CH4 वगैरह, मेरे ख्याल से CH4 ही होती है मोस्टली, वो गैसेज हैं जैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती रहेंगी। और उसके बाद यहाँ पर एक वॉल्व लगा लिया जाता है, उस वॉल्व को क्या पाइप के माध्यम से आपके घर तक पहुँचाया जाता है। और उसके बाद क्या है कि ये जो वेस्ट में डाल रहे हैं, ये जो डिकम्पोज होते आपका आगे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। और यहाँ से क्या आपको मैन्योर के रूप में आप इसको निकाल सकते हैं भाई। बायोगैस इज़ बाई फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग्स। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल फूड एंड काउ डंग्स केक्स। उसके बाद क्या बहुत बड़ी मात्रा में इसमें हमें फ़ायदा मिला है, सिंपल सी बात है, जिससे हम इसका उपयोग करते हैं कि हमारे उर्वरकों की गुणवत्ता बढ़ रही है। इसके अलावा जो हम यूज़ कर रहे थे, हमारी जो लकड़ियाँ हैं या फिर हमारे डंग केक्स यूज़ कर रहे थे, उनसे जो वृक्षों का नुकसान होता था उनको भी हम बचा सकते हैं अभी। उसके बाद टाइडल एनर्जी। Tidals, oceanic tides can be used to generate electricity. Floodgates dams are built across inlets. During high tides, water flows into the inlets and gets trapped when the gate is closed. After the tides falls outside the floodgates, the water retained by the floodgates flow back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine. देखो, हमारा जो सीनिक हमारा जो वाटर होता है, आपको सभी को पता है कि भी वो क्या एक तरफ तट की तरफ आता है, एक बार तट से बाहर जाता है। नॉर्मल में हमारा एक हाई टाइड होता है, एक लो टाइड होता है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के नाम से जानते हैं। जैसे जब हमारा जो है, हम बात करते हैं हाई टाइड आता है, तो नॉर्मल टाइड से क्या वो 20% ज़्यादा आता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब वो तट के पास है, जब ये हाई टाइड्स आता है तो उस पानी को क्या है रोक लिया जाता है। यहाँ पर दरवाजे लगा लिए जाते हैं, तो उसके बाद उनको खोल दिया जाता है और पानी यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ही आपका यहाँ पर वो हमारा टाइड्स आया, उसके बाद उसको नीचे बंद कर दिया जाता है। जैसे टाइड्स चली जाएगी तो उसके बाद उस पानी को, इसी पानी को पाइप के माध्यम से क्या जनरेटर के ऊपर गिराया जाता है। जनरेटर घूमेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाएगी भी। एक नॉर्मल तरीका रहता है। इन इंडिया, द गल्फ ऑफ खंबात, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लैंड जनरेटिंग डेल्टा इन द सुंदरबन रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडल कंडीशन टू यूटिलाइज द टाइडल एनर्जी। अब टाइडल्स हैं, टाइड्स आपको समुद्र के तटों के ऊपर आएगा, तो तटीय क्षेत्रों के अंदर आप इस प्रकार की क्रिएटिविटी हमारे यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे हमारी खंबात की खाड़ी की बात करेंगे, कच्छ के क्षेत्र है गुजरात के अंदर, या फिर हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, या फिर गंगा के डेल्टा है, सुंदरबन हमारा जो वेस्ट बंगाल है, हमारा उड़ीसा के क्षेत्र है, यानी कि आप सभी समझते हैं कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रियाएँ हमारी की जा सकती हैं भाई। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी है, मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में भूतापी ऊर्जा कहते हैं इसको। जियोथर्मल एनर्जी रेफर टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप सभी को पता है, जैसे कि हम नीचे की तरफ जाते हैं वहाँ पर हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। अब एक सिंपल सा पैटर्न हमें को देखने को मिलता है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो ये जो हमारा जो गर्म हो रहा ना, ये जो हमारे नीचे मेटेरियल गर्म दिखाई दे रहा था, उसके बाद हमने आपसे बताया था कि ये प्लेट्स हमारी मूवमेंट होती हुई चली जाती हैं। तो ये जो नीचे की तरफ तप्त मटेरियल होता है, कई बार इसको हम क्या है कि बाहर की तरफ निकलता है और इसको हम क्या करते हैं, एनर्जी के रूप में उपयोग करते हैं भाई। इसी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिव हॉटर विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे आप नीचे जाएंगे गर्मी बढ़ती रहेगी। Where the geothermal gradients is high temperature are found at shallow depth. Groundwater in such areas absolute heat from the rocks and become hot. It is so hot then when it rises to the earth's surface, it turns into the steams. These steams is used to drive turbine and generate electricity. उसके बाद क्या होता है कि जिस प्रकार से जो हमने बात की कि नीचे टेम्परेचर गर्म होने की वजह से, तो ये ऊपर की तरफ कहीं पानी दिखाई देता तो वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे जैसे गर्म होता है तो वो क्या ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, और जैसे गर्म हो रहा तो वो क्या है हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद ये स्टीम्स क्या होती हैं कि हमारे क्या धरती पर निकल आती हैं, और इन्हीं को हम क्या है एनर्जी के रूप में उपयोग करते हैं। देयर आर सेवरल 100 no hot spring in the India which could be used to generate electricity. Two experimental project has been set up in India to harness geothermal energy. One is located in the Parvati Valley near Manikaram in Himachal Pradesh, and the other is located in the Puga Valley, Ladakh. Most important क्वेश्चन अभी हमारे यहाँ पर स्टेट वगैरह के क्वेश्चन के अंदर भी ये पूछा जाता है कि ये जो पुगा वैली लद्दाख कहाँ पर है, या फिर हमारा मणिकरम किसके लिए फेमस है। तो आपने जियोथर्मल एनर्जी के रूप में उपयोग आपने बताया। अब देखो सिंपल सी बात होती है कि भी जिस प्रकार से ये जो नीचे की तरफ जो हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, तो ये क्या है हॉट स्प्रिंग के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इनको क्या है कि भी हमारा इनको गीजर्स बोला जाता है, आपको सभी को पता है। जैसे कि भी मैंने आपको शायद बताया हो पहले, जो USA है, येलो नेशनल पार्क है शायद,
शायद ये वहाँ पर सबसे बड़ा है, वहाँ पर येलो नेशनल पार्क शायद कुछ ऐसा नाम है। तो यूएसए में सबसे बड़ा ये आपको पार्क देखना, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में निकलते हैं। तो इन हॉट स्प्रिंग्स है, यहाँ पर इनको ही क्या एनर्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट होता है एनर्जी। सभी को पता है कि भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगी। हमारे आर्थिक विकास के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हम यदि बात करें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल डोमेस्टिक, कुछ भी हमारा जो सेक्टर है वहाँ पर सभी को मैं आपको यहाँ पर आवश्यकता रहती है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स प्लान्स इम्प्लीमेंट सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरी रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन operationally. As a result, consumption of energy in all form has been standing rising all over the country. उसके बाद जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो आज़ाद होने की वजह से क्या है कि भी हमें क्या लगातार हम बात कर रहे हैं कि भी नया विकास करेंगे, आर्थिक विकास को हम ज़्यादा करते चले जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम जितना ज़्यादा लेने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें देखो एनर्जी भी उतनी आपको ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। तो हमने क्या किया, हमने इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया, जितने भी जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हमने पढ़े हैं, तो हमने क्या कोशिश की कि हम इनको इम्प्रूव करेंगे, यानी कि बढ़ाने का प्रयत्न किया। अभी इन दिस बैकग्राउंड देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, प्रोमोशन ऑफ एनर्जी कंजप्शन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ दिस सस्टेनेबल एनर्जी। उसके बाद क्या कि हम यदि देखें तो हमारे लिए क्या है कि हमें एनर्जी तो उपयोग करनी है, हमने लेनी तो है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक सतत पोषणीय एक रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि भी एनर्जी को कंजर्वेशन करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, जिस प्रकार से हमने मोस्टली हमने बात की कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हमने पढ़े, हमें उनको उपयोग करके हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी हमें यूज करनी पड़ेगी। इंडिया इज़ presently one of the least energy efficiency country in the world. We have to adopt a caution approach for the judicious use of our limited energy resources. यदि भारत के अंदर, भारत में बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो हम बात करते हैं ऊर्जा की जो दक्ष हमारे जो अल्पतम, मतलब क्या है कि हम अच्छी प्रकार से ऊर्जा का उपयोग नहीं करें। सीधी सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा का जो सीमित संसाधन है उनका हमें न्याय संगत तरीके से उसका उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि ध्यानपूर्वक इसका उपयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न citizens we can do our bit by using public transport system instead of individual vehicles, switching off electricity when not in use, using power saving device and using non-conventional source of energy. After all, energy saved is energy produced. उसके बाद हम भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम एक देश के नागरिक हैं, हमारे एक नागरिक होने के नाते क्या होता है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए, कि हमें खुद के व्हीकल्स का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें क्या है, इलेक्ट्रिक जैसे बल्ब हैं जब वो यूज़ नहीं हो रहे उनको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद है पावर सेविंग डिवाइस का हमने उपयोग करना चाहिए, या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है हमारे एनर्जी का, हमें उसके बारे में उपयोग करना चाहिए। अभी जब हम एनर्जी को बचा रहे हैं, वही क्या है, एनर्जी का उत्पादन हम सीधे तौर पर कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है भाई।